नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का वीडियो नंबर 8 लेकर के आया हूँ, जो कि इस प्रकार है उसमें का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए यही देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे उसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसमें जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर 1/20 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न क्या है। तो याद रहे, वृद्धि का मतलब क्या, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, अब वृद्धि का मतलब बढ़ना, यानी कि 200 में क्या करेंगे कि 100 बढ़ा देंगे। कहने का मतलब है कि तू 100% को 1% कहा जाता है, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो 200% वृद्धि करने पर, उसमें 200% वृद्धि करेंगे तो 100 है और 200 300 हो गया। तो यहाँ पर पहले हम मानेंगे कि भिन्न, वह भिन्न बराबर x/y है। ठीक है ना। मैंने इसको x/y को भिन्न में मान लिया। अब 200% वृद्धि का मतलब होता है कि 200 है ना, 200 में 100 जोड़ दीजिए, है ना, कितना होगा 300% है ना। और यहाँ पर 400 अंश में 200% वृद्धि हो रहा है तो 300%। अब हर में 400% वृद्धि हो रहा है तो इसमें 100 जोड़िए, यानी कि 500% हुआ ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा आइए देखते हैं। यानी कि 300/100 इसका मतलब है, इसका मतलब होता है 500/100 और गुना x/y। भिन्न में तो लिखना ही है। इसको इससे काट दिया, इस 2 0 से 2 0 से काट दिया, तो 3/5 गुना x/y है ना। ये आपका आया, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/5y इजिकल टू कितना प्राप्त होता है 1.1/20। तो 3x/5y इजिकल टू 21/20 है ना। इसको पूर्णांक है तो भिन्न में बदलेंगे तो यही ना होगा 21/20। ठीक है, तो अब हम इसको यदि बाहर निकालते हैं, है ना, या तिरछा से गुना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको इसमें तो इसमें करेंगे तो कितना होगा 60x इक्वल टू इसमें करेंगे तो कितना होगा 5 × 5 5 दूनी के 10y। ठीक है, ये आपका आया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, हम इसको बाटा में लिखेंगे तो कितना होगा बाटा में लिखेंगे तो 21/5 70 का 21 70 का 21 होगा। या फिर यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे ये लिखे है ना, गुना करके हम गुना नहीं भी करेंगे ना, बराबर में लिख देंगे तो काम चलेगा। तो क्या होगा, बराबर में x/y को बाहर निकालेंगे तो इसमें पूर्णांक है तो भिन्न में बदलेंगे तो 21/20 हुआ। अब बाटा में ही चला जाएगा 3/5, तो क्या होगा 21/20 गुना 5 पलट के ऊपर आएगा और 3 पलट के नीचे आएगा, तो 5 का 20 और 7 का 21, यानी कि x/y इक्वल टू 7/4, यानी कि इसे भाग करेंगे तो 1.3/4 है ना, कितना 4। ये भिन्न हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए मिटाने वाला दीजिए डस्टर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकंड, और 10 सेकंड पहले से है तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 70 सेकंड हो गया कि नहीं, 70 सेकंड हो गया है ना। जब 70 सेकंड हो गया तो कह रहा है आधा घंटा का मतलब क्या
आधा घंटा का मतलब क्या, 1/2 ना होगा, 1/2 होगा, चाहे क्या होगा कि 30 मिनट का आधा घंटा कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 70 कितना 30 गुना 60 गुना 100, यानी कि प्रतिशत निकालना है तो 100 तो लिखेंगे ही, है ना। और 60 लिखने का मतलब क्या है कि 1 घंटा में 60 सेकंड होता है। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया, बच गया कितना 70, है ना। यहाँ पर 70 बटा कितना होगा 18। अब इसको भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, इसको बिल्कुल काट सकते हैं। कितना होगा 70, 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 35/9। तो इसको प्रतिशत में ही ना बदलना है। तो 9 के 36 9 29 27 27 28 29 30 31 32 34 35, यानी कि कितना होगा 8/9% है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है ना। कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको मालूम है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 68 में पॉइंट डाल देंगे तो 6.8 हो जाएगा, है ना। 6.8 हो जाएगा, क्या है ये केजी है, क्या है केजी है। और 17 ग्राम ऊपर लिख देंगे, कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा तो 17/6.8 गुना 1000 लिख देंगे और गुना 100, क्योंकि 100% निकालना है। अब इसको 2 0 से 2 0 तो काट ही दिया ना। चलिए यहाँ पर 17/68 गुना 10 गुना यहाँ भी 10, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, है ना। अब बच गया, इसको भी काट देंगे 4 बार में, 1/4 होगा, है 1/4 हो गया, यानी कि यही आपका प्रतिशत निकल गया आंसर। ठीक है, आप निकालेंगे 2 क्विंटल, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत होगा। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत होगा, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत होगा, है ना। तो हम इसको आराम से निकालेंगे। यहाँ पर 2 क्विंटल का मतलब क्या होता है 2, है ना। क्विंटल का मतलब क्या 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, तो 200 का कितना होगा 2 क्विंटल। तो यहाँ 2 गुना 100 लिख देंगे, यानी कि 200 क्विंटल हो जाए, 200 किलो हो गया। अब यहाँ पर नीचे का लिखेंगे 2.5 गुना कितना 1000, कितना होगा 1000 होगा, नहीं 1000 नहीं होगा, 2.5 ही होगा, क्योंकि 100 के ऊपर चला ही गया, है ना। 2.5 ही होगा गुना 100 यहाँ होगा, है ना। अब 100 यहाँ जब होगा तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, बटा 25 लिख करके गुना में फिर और 10 कर देंगे, है ना। गुना तब 100 करेंगे, क्योंकि पॉइंट का मतलब 10 होता है। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 चौका 100 गुना करेंगे तो कितना 4 दूनी का 8 और 3 0 है तो 3 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 8000%, 8000% ये आपका आंसर है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन 6, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत। तो 1 टन में कितना होता है गुरु, 1 टन में कितना होता है, 1 टन में 1000 होता है। तो इसको आप 5 नंबर और 4 नंबर जैसे बनाए हैं उस तरह से इसको आराम से हल कर सकते हैं, है ना। अब हम 7 नंबर बनाए, है ना। 4 नंबर जैसे बनाए वैसे 5 और 6 एक ही जैसा है ना। आप आराम से बदल सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। अब हम 7 नंबर बनाएंगे, है ना। 7 नंबर बनाएंगे। 7 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि यहां पर लिख देंगे हम √80 का मतलब गुना 72/100,
ये लिख दिया, यानी कि अंडर रूट, चलिए इसको इसे काट दिया है ना, तब हो गया 8 गुना 72 बटा 100, फिर हो गया दशमलव का 10, 100 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा कितना 36, यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अंडर रूट 4 गुना 36 बटा कितना होगा 25, है ना। तो इसको इस फॉर्म में लेकर चलेंगे, हम इस फॉर्म में लेकर चलेंगे, 4 का होल स्क्वायर गुना 6 का होल स्क्वायर बटा 5 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये रूट तो हट गया ना, बचा कितना 4 गुना 6 गुना 5, यानी कि 6 चौके 24 बटा 5। इसको काटेंगे तो कितना होगा 5 चौका 20, 4.5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% बढ़ाने पर तथा हर में 8% कम करने पर 15/16 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, किसी भिन्न के अंश में 15% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100 में 15 बढ़ा दीजिए, 100% में 15 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 115% हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है अंश है ना, ये अंश है, ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% बढ़ाने पर, तो ये अंश हो गया, अंश में 15% बढ़ा दिया तो 115% हो गया। और हर में कह रहा है, हर में कह रहा है कि 8% कम, तो 100 में 8 घटा लेंगे कितना होगा 92% हो गया, है ना। तो प्राप्त कितना होता है 15/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 15/16 प्राप्त होता है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि बदलेंगे, अब इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। अंश बटा हर होता है तो 115/100 अब बाटा में 92/100 गुना x/y, चूंकि भिन्न का मतलब मैंने मान लिया x/y, यहाँ पर 115/100 गुना 100 ऊपर चला जाएगा, अब 92 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही कट गया, कटा ना जी। कितना हुआ 115/92 है ना, गुना 100 x/y इक्वल टू कितना होगा 15/16, 15/16 आया। अब चलिए इसको जब हम x/y को बाहर निकालते हैं तो कितना होगा 15/16 बटा में 115/92, यानी कि 15/16 गुना 92 ऊपर और 115 नीचे। अब इसको काट सकते हैं, कट सकता है, बताइए कट सकता है? कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 5 से काट लीजिए, 5 दूनी का 10, 5 यहीं 15, यहाँ पर 5 यहीं 15, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी का 8, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये तो कट गया, बच गया कितना 3/4, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन कहीं आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसी के अनुसार, है ना। और चूंकि यह जो है कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जानिएगा पहले से, तब तो बना सकते हैं, है ना। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।